लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि भैया दोनों फरारी काट रहे हैं, दोनों हिस्ट्री शीटर है, दोनों गुंडे हैं, इनके ऑफिस इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो आप सबका इंतजार आज खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं ये कार्रवाई बड़ी है। आज रायपुर पुलिस और रायपुर नगर निगम ने मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर, जिला प्रशासन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर उसके दफ्तर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की है। पिछले 2 महीने से फरार चल रहे वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर को लेकर बड़ी खबर है। लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि भैया दोनों फरारी काट रहे हैं, दोनों हिस्ट्री शीटर है, दोनों गुंडे हैं, इनके ऑफिस इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो आप सबका इंतजार आज खत्म हो गया है, क्योंकि आज तारीख है 27 जुलाई और दिन है रविवार। और संडे के दिन रायपुर नगर निगम की टीम पहुंच गई कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर लेकर। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, क्योंकि दोनों फरार चल रहे हैं। दोनों के खिलाफ बहुत सारे अपराध पंजीबद्ध पहले से हैं। और जब एक अपराध पंजीबद्ध हुआ, जब फरारी काटनी शुरू हुई, उसके बाद बैक टू बैक एक के बाद एक अपराध दर्ज होने शुरू हो गए। आपको मालूम होगा कि दोनों भाई फरार चल रहे हैं, दोनों हिस्ट्री शीटर हैं, गुंडे हैं। और उसके बाद इनके और करीबी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हुई, इनके गुर्गों के खिलाफ में कार्रवाई हुई। रोहित तोमर की धर्मपत्नी पिछले दिनों पकड़ी गई। और उसके बाद और ये डिमांड उठ रही थी नगर निगम रायपुर की ओर से कि कहा जा रहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई चलनी चाहिए। लोग कमेंट कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के लिए सरकार इतना संरक्षण क्यों दे रही है। लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन साय सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, छत्तीसगढ़ में साय सरकार है और उन्होंने कह दिया है कि कोई भी गुंडा नहीं बचेगा। आपको मालूम होगा कि भिलाई अमित जोश का इनकाउंटर हुआ था। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के आने के बाद वो पहला इनकाउंटर था। और उसके बाद गुंडे बदमाशों पर जो ताबड़तोड़ प्रहार जारी है, साय जारी है, वो देखने को मिल रहा है। और बहुत जल्द उम्मीद है, रायपुर पुलिस का दावा है कि हम जब पिछले दिनों रायपुर से एसपी डॉक्टर लालूमेद सिंह से मुलाकात किए थे, तब उनसे पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि वेट करो, कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है, इंतजार खत्म होने वाली है और दोनों आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में छुपे हों। ये भी खबर है कि दोनों एमपी भाग गए हैं। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि दोनों जो है कभी नेपाल में है, कभी गोवा में है। तो इस तरह से रायपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर रेड किया और आज बड़ी कार्रवाई हुई है। रायपुर पुलिस का अमला मौजूद है, अतिरिक्त बल लगाया गया है, किसी प्रकार का विरोध ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्रवाई से कोई विरोध करने वाली बात तो नहीं होगी। उनके परिवार को छोड़ के सभी लोग संतुष्ट होंगे कि ऐसे गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्लैक मनी से किस तरह से अपना साम्राज्य खड़ा किया है। आपको मालूम होगा जब रायपुर पुलिस ने रेड मारकर कार्रवाई की थी उसके घर में जाकर, तब बहुत कुछ मिला था और बहुत महंगे महंगे सामान मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई बड़ी है। आज रायपुर पुलिस और रायपुर नगर निगम ने मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर, जिला प्रशासन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर उसके दफ्तर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि ये भाटागांव के साई नगर में ये रोहित तोमर और का घर है और ऑफिस है। और लंबे समय से दोनों फरार चल रहे हैं, सूदखोर हैं। और जहां पर अभी कार्रवाई हो रही है, ये रोहित तोमर ने अपनी पत्नी के नाम पे दफ्तर खोल रखा था। ये वहीं की तस्वीर है। बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है और निगम का अमला भी मौजूद है। आगे इस पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बड़ी और जरूरी खबर थी आज सुबह की, संडे सुबह की खबर है, तो आपको बताना जरूरी था। इस मामले में बड़ा अपडेट क्या है, आगे आपको लगातार मिलते रहेगा। इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे, सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।